चलिए, माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहला कार्य आप लोग ये करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, माँ गायत्री परिवार स्टडी से नहीं जुड़े हैं, तो इस परिवार में शामिल हों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ से जो भी प्रोवाइड हो वो आपके तक पहुँच जाए, जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हर रोज़ की तरह आज भी हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री का जो जीके पोर्शन था वो ख़त्म हो गया है, जो थ्योरेटिकल पार्ट में था, और फार्मूला सारा डिस्कस हो गया है। 11-12 का जो फार्मूला है वो बहुत जल्द मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं ये 10वां का जो चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है 2026 वाला, इसलिए इसको टॉपिक को मैं पकड़ा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले मैं ले लिया हूँ। पाइथागोरस भी पढ़ा दिया हूँ, उसी पाइथागोरस पर ये बनेगा। तो चलिए, अखिल विश्व गायत्री शांति कुंज हरिद्वार, जो हमारे परिवार है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, उनके द्वारा कुर्था गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुआ है। और यहाँ वेद माता गायत्री की कृपा और हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्माचार्य गुरुजी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की कृपा से आपके बीच में एक शिक्षा को प्रसार कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच तक पहुँचा रहा हूँ, और आप लोग आगे की ओर पहुँचाएँ, ताकि हमारे गुरुजी का कहना है कि हर घर शिक्षा से अवगत हर बच्चे को करा देना है, हर व्यक्ति को करा देना है। और दूसरी बात है, उनको कहना है कि विचार क्रांति अभियान, माने युग निर्माण का क्रांति होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो युग निर्माण कहने का मतलब क्या? ये क्या विचार, क्या क्रांति? युग निर्माण कहने का मतलब, जो आज के डेट में जो समझ नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लेकर के झगड़ रहे हैं, उसको धैर्य रख कर उसे सही मायने में क्या बात है, क्यों उससे झगड़ना है, क्या करना है, उस बातों को समझना, इस बात के पॉइंट को उसको अंदर अध्यात्म के क्षेत्र के साधना के माध्यम से उसको झगड़ा को दोस्ती और प्यार में बदल देना है। इसी को आगे के बढ़ाना, न झूठ, न कपट, छल कपट का सहारा न लेकर के सत्य की राह पर चलें। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर किसी को जान अगर बच जाता है, किसी को कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे वो व्यक्ति खुश हो जाए, अगर एक झूठ बोलने से अगर उस व्यक्ति का जान बच सकता है, वहाँ पर झूठ एक बोल देना ही सही होगा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हाँ, ये झूठ अगर थोड़ा सा है, हम कहीं पर हैं, एक फ़ोन चल गया है, एक ज़माना में था कि फ़ोन नहीं था, और आज की डेट में फ़ोन से तो लोग बाइक चला रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं, तो रह रहे हैं जहानाबाद में, कह दे रहे हैं कि हम तो भाई पहुँच गए हैं, तब पूरा बात। तो ये डिस्टेंस, दूरी कम करना, ये सब सही नहीं है। ये सब छोटा जो झूठ बोल रहा है, जब बेफालतू का झूठ, इसे न बोला जाए, और किसी को बेफालतू में किसी को झगड़े से न लपेटा जाए। जो सत्य है उसी बात पर अमल रहें। सत्य को पराजित कभी नहीं कर सकता, देर है पर अंधेर नहीं है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपना माँ गायत्री को ध्यान देंगे। आज तो कोई भी बच्चे नहीं आए हैं, क्योंकि आज कुछ कारण है जिसकी वजह से वो बच्चे नहीं आ पाए हैं। कुछ थोड़े बहुत ये नाइट का समय आज हो गया है शूट में, तो थोड़ा बच्चे रात में दूरी पड़ जाता है, इसकी वजह से नहीं आए हैं। तो चलिए, आज अकेले हैं तो देखते हैं, आगे क्यों सॉल्व करते हैं। तो हम लोग, आप लोग ऑनलाइन वाले सभी लोग अपना गोद में अगर बैठे हुए हैं तो कमर को सीधी करें, और गोद में दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखें, और माता को ध्यान रखें, ध्यान लगाएं, और एक बार एक स्वर में माँ गायत्री का मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे स्पर्श करेंगे, दोनों को हाथ को घर्षण करेंगे, ऐश को भाव को लेंगे अपने चेहरा पर, और जिस पर हम लोग टिके हुए हैं उस माता को चरण स्पर्श करेंगे, धरती को छुएंगे। चलिए, अब आगे हम अपना टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए देखेंगे, ये एनसीईआरटी बुक का है, जो हमारा क्वेश्चन है 10वां का क्लास का, 10th क्लास का। ये मार्कर देखेंगे, 10th क्लास का है चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। 10th क्लास का आपको ट्रिगोनोमेट्री 8.1 प्रश्नावली है।
ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए, बनाने के लिए पहले पीछे वाला आप क्लास जरूर देख लें। जब तक पीछे वाला क्लास ना देखेंगे, बेसिक नहीं देखेंगे, इसका परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक ये बनने वाला नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको फिर से थोड़ा सा इसको समझने के लिए डिस्कस कर देते हैं। हम आपको एक बताए थे, इस तरह से आप लंबवत एक सीधी रेखा खींचें, ठीक इस तरह से मिला दें, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बना, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा एक कर्ण कहलाता है, एक कर्ण हो गया, और ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। ये भी बता दें कि कोण इसको कहते हैं, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ठीक है। अब भुजा भी बता दिए कि इसको भुजा कहते हैं, ये भुजा है, ये भुजा है ना। अब हमको यहाँ पर समझना क्या है वो आपको बता रहे हैं। फिर एक लिए खींच दिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आपको पता ही है ये 90 डिग्री है, इसके ठीक समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण बड़ा होता है और कर्ण कभी बदलता नहीं है, सिर्फ बदलता है तो लंब और आधार आपस में बदलते हैं। अब देखिए इसमें लंब कौन है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ ए बी क्या है, ये एक लंब है, परपेंडिकुलर है। बी सी क्या है, बी सी जिस पर टिके हुए हैं आधार है। ए सी क्या है, यहाँ से लेके ए सी, ये हमारा कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा है। ये आप समझ रहे होंगे, बता रहे हैं। तो दूसरा एक ट्रेंगल ले रहे हैं, ट्रेंगल ले रहे हैं, देखेंगे त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ये आपका कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा आपको कर्ण होता है, ठीक है, ये कर्ण है। अब आपको देखेंगे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर हमको यहीं पर कहता है कि कोण सी बराबर क्या होगा, तो जहाँ पर कोण बनेगा, थीटा का भी साइन अगर दे दिया, ये कोण ही का है, ठीक है। तो ये थीटा अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ रख दिए, कोण सी के पास हम थीटा रख दिए, तो कोण हमको यहाँ बन रहा है, तो जहाँ पर कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है। तो इसको ठीक सामने वाली भुजा कौन है, ये है, तो ये क्या है, एक लंब है, ये लंब है। लंब के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण आधार होता है। लंब के ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, आधार होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये जब तक आपको ध्यान में रहेगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब तक आप इसको ध्यान में न रखेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसको हम फिर से एक बार और इसको कर रहे हैं, रिपीटेड कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। देखिए ये ए हो गया, ए बी हो गया। चलिए अब हम कोण इसको मान लेते हैं। तो देखिए कोण अगर हम यहाँ बना रहे हैं, कोण ए के जगह पर अगर हम थीटा रख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ थीटा रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोण बना, तो इसके ठीक सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा। तो कहिए कि तो सर आधार था, जहाँ पर कोण बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और जहाँ लंब बना उसके ठीक सामने वाली भुजा आधार हो जाएगा। और ये तो चेंज होता ही नहीं है, ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, ये कर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तभी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं और अच्छी तरह से। इसमें एक आपको हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, पीछे वीडियो को देखकर ही आगे बढ़ें। पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा ये पाइथागोरस प्रमेय जो है क्यों यूज किया जाता है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये 6 दे दिया है, ये 8 दे दिया है, इसको वाट दे दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं का अगर मान दिया रहे और एक का निकालना रहे, तब जाकर के हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, तभी जाकर तीसरा भुजा का हमको मान निकलता है, ठीक है। तो तब हम जाकर के पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या कहता है कि कर्ण, इसका परिभाषा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है, परिभाषा इसका डेफिनेशन कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल इक्वल हो, यानी बराबर हो। तो अन्य दो भुजाओं कौन हो गया, लंब हो गया, के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो गया। यही तो है, इसी पर लेकर के फिर बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमें इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ है रखा है, हाँ, ब्लैक मार्कर, ब्लैक 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 ब्लैक। चलिए इसको हम मिटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यही यूज होगा अब आपको। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जय श्री राम हरि हर। देखिए यहाँ पर आपको बेसिक एकदम बिल्कुल आपको मजबूत हो जाएगा, प्लस बेसिक से लेकर के ऊपर आपको हायर लेवल तक आपको पहुँचाया जाएगा, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और ऐसा कॉन्सेप्ट जो भूलिएगा ना कभी। आपको अगर लगता है कि भूल जाइएगा तो भूल करके दिखा दीजिएगा कि हाँ ये भूल गया। नहीं भूलिएगा सर, नहीं भूलिएगा। अगर ऐसा है तो भूल करके दिखा दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए AB बराबर, AB जैसी बोला, जैसी समझिए कि ये लंब है, सीधा बोलिए लंब। जब तक फिगर ना दिया है तब तक बोलिए यहाँ पर लंब है, क्योंकि हम बता दें कि AB बराबर लंब होता है, BC बराबर आधार होता है, AC बराबर कर्ण होता है। तो AB बराबर बोला 24 सेंटीमीटर, यानी कि लंब है हमारा 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि आधार है हमारा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित कह दिया, निम्नलिखित कहा है, जहां पर कह दिया निम्नलिखित, समझिए कि नीचे उसका क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन दिया sin A और cos A का मान पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है क्वेश्चन sin C और cos C का मान पूछ रहा है। जय श्री राम। ये चीज, और ये आपको फॉर्मूला हमने बता दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। ये P क्या है जी, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ए से क्या होता है जी, हाइपोटेनस होता है जी। B से क्या होता है जी, बेस होता है जी। ए से क्या होता है जी, हाइपोटेनस होता है जी, ठीक है। परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है सर, लंब होता है। हाइपोटेनस का क्या होता है जी, कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है जी। बेस क्या है जी, आधार है। हाइपोटेनस कर्ण है जी, समझ गए। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। इसको हम याद करने का ट्रिक भी बताया था। पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, ये आपको हमने बताया था, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आपको यूज होगा। जय श्री राम। अब हम एक क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए एक त्रिभुज ले लीजिए। एक त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। क्या कहा है, कोण B हमारा समकोण है। कोण B हमारा समकोण कहने का मतलब क्या है, कोण B हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री कोण B है। तो हमको पता है कि 90 डिग्री जहाँ पर है उसके ठीक सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, समकोण के ठीक सामने वाले भुजा कर्ण होगा। तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, ये कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, H है, जिसको H से हम लोग सूचित करते हैं। और ये तो हमको पता ही है कि ये भी हमको लंब हो गया, ये लंब है। ये ठीक लंब के सामने वाले भुजा कर्ण आधार हो गया, ये तो पता ही है। आपको पता है कि इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसके बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। कर्ण क्या कहता है, इसको निकालने के लिए कह रहा है, वाट दे दिया है, ठीक है। इसी को तो फाइंड करना है। तो हम अब ये बताए थे कुछ देर पहले ही कि जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का अगर मान दिले है, दो कोणों का अगर मान दिले है, एक कोण का निकालने के लिए कह रहा है, एक फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसको हमको बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सॉल्व नाउ। देखेंगे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यूज कीजिए, यूज ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से चलिए त्रिभुज ABC में, है ना, चलेंगे। तो देखिए क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए कर्ण क्या आपको दिया है, निकालना है,
रख दीजिए कर्ण को, एच मान के चलिए ना कर्ण को, ठीक है। इसको पी मान के चलिए ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ना लिखेंगे। चलिए एच स्क्वायर निकालना है। चलिए पी स्क्वायर बराबर क्या वाला है 24, 24 के स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी बराबर 7, 7 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू, ये 24 के स्क्वायर है, आपको याद है होगा, अगर स्क्वायर याद होगा तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 19 का 361, 20 का आपको हो जाएगा 400, है ना, और 21 का 441, ठीक है। ये सब अगर याद हैगा तब आप बना सकते हैं। अब अगर नहीं याद है तो फिर गुना करके बनाइए ना, 24 को 2 बार गुना करिए, देखिए 2 बार गुना करेंगे तो 24 को जब गुना 2 बार करेंगे ना, तो चलिए ना इसको शॉर्ट गुना करने के लिए ट्रिक भी बता दे रहे हैं। या तो 24 का पहाड़ा पढ़ के इसे बना लीजिए, या दूसरा हम आपको बता रहे हैं जो हमेशा यूज आपको करेगा, क्या करिएगा, पहले इसको सामने गुना करिए, चचो के 16, हाथ में 1, हाथ में 1 रखिए, कैरी 1 रखेंगे। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको यहाँ मल्टीपल 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी के देखिए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 16, एक कैरी था ना तो 16 1 17 हो गया, हाथ में 1। अब बताइए लास्ट प्रोसीजर इसका क्या है कि आपस में गुना करिए सामने सामने का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 1 कैरी था 5, 576 आ गया ना। ये 2 अंक का गुना करना भी आप सीख गए। तो देखिए 576 प्लस 7 का स्क्वायर 89, तो आप ऐसे ही जानते होंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12, यानी कि 1 कैरी यानी कि 625। तो देखिए ये स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर उधर, स्क्वायर एन से हटाइए ना तो इधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा 625, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है तो रूट 25 के स्क्वायर लिखिए, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो एच बराबर 25, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हमको ये क्या निकला से बताइए पहले, ये हमको कर्ण निकला है, ये क्या निकला है कर्ण, एसी निकला है हमको, ये एसी निकला है, ये एसी बराबर हमको निकला है, एसी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो एसी हमारा यहाँ है ना जी, एसी हमारा यहाँ है ना, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमारा कर्ण निकला है ना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है, अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए साइन ए और यहाँ देखिए कॉमा कॉस ए, ये दोनों का मान सॉल्व करिए। तो देखिए साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं कि पी बटा एच होता है। तो चलिए ये साइन ए है तो ए भी, चलिए यहाँ अगर कोण बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा कौन होगा, जब ए के पास कोण बन रहा है तो इसके ठीक सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा लंब। तो लंब बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर 7 लिखिए, ठीक है, बटा एच कर्ण पूछ रहा है, ठीक ना। तो कर्ण तो हमको पता ही है कि कर्ण चेंज होवे नहीं करता था, 25 लिख दीजिए ना 25, अब ये जाकर के सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए यहाँ पर है तो इसके ठीक सामने वाले भुजा लंब, यही लंब हो गया ना, ये हमारा आधार जो है लंब बन गया है, लंब बन गया है। तो हमसे क्या पूछा कॉस ए, तो ए के ठीक सामने वाले भुजा लंब, तो इसके सामने वाला भुजा आधार हो जाएगा, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा आधार हो जाएगा, ये लंब है तो ए जाकर के आधार यहाँ हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला भुजा आधार है। तो आधार हमारा कितना है जी 24 सेंटीमीटर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस बराबर बी बटा एच होता है, तो आधार हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। और कर्ण, तो कर्ण हमारा तो 25 ही है तो सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका, ये पहला का आंसर हो गया, ये पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, वो जो ओ निकला, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन का फाइंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ना कि साइन सी और कॉस सी का मान बताएं। चलिए इसको भी बना ही देते हैं। इसका दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरा अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। ए बी सी, ये जानवे करते हैं कि बेस है, ये एच है और ये पी है। अब चलिए ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं इसको, साइन सी इसको बना रहे हैं, ठीक है।
इसको हम इस फिगर पर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए साइन सी के पास चलिए, सी यहाँ है, ठीक है। तो हमको मान तो यहाँ पता है ना कि इसका 24 सेंटीमीटर है और नीचे वाला का 7 सेंटीमीटर है और यहाँ 25 सेंटीमीटर है। चलिए इसका साइन सी के मान पूछ रहा है, तो साइन सी के यहाँ पे थीटा बैठेगा, तो यहाँ थीटा अगर यहाँ है तो कौन यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये लंब है, ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इसके ये लंब के ठीक सामने वाले भुजा आधार हो जाएगा। तो जैसे पहले था वैसे ही तो ये रह गया है ना, जैसे पहले था वैसे ही रह गया। तो अब बैठा दीजिए मान, चलिए साइन सी बराबर पी बटा एच, साइन सी बराबर पी बटा एच, कॉस सी बराबर बी बटा एच। चलिए पी लंब कौन बना, ये बना, तो 24 बटा एच कर्ण 25, तो 24 बटा 25। दूसरा देखिए कॉस सी, तो बी बटा एच, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटा 24, 7 बटा 25, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा, सब सेंटीमीटर रहेगा। ये आपका दूसरा का आंसर है, दूसरा का आंसर, यही सॉल्व हो गया। अब मुझे लगता है कि अगर किन्हीं को कंफ्यूज है तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे, आप लोग सब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए परिस्थिति के अनुसार जितनी सुविधा मिला है मुझे, ये सब माता की कृपा से है मिला है, और उसी परिस्थिति में मैं बना रहा हूँ। ये डिजिटल बोर्ड कोई मायने नहीं रखता, गुरुकुल चलता है तो गुरुकुल में आप जाकर देखें दर्री पर बैठा जाता है नीचे, और आज भी मैं खुद भी दर्री पर बैठता हूँ, खुद भी बच्चे को भी दर्री पर बैठाता हूँ ऑफलाइन में, यहाँ भी दर्री ही है नीचे, ये वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाते हैं। डिजिटल बोर्ड जब समय देखा जाएगा तो सोचा जाएगा, फिलहाल तो मैं इसी पर पढ़ाऊँगा और इसी में आप लोग भी पढ़ें। ये कंटेंट मायने रखता है, मैं कंटेंट पूरी तरह से देने का पूरा सक्षम 100%, 101% देने में आपको कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर न समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं समझ पाया हूँ, उसे मैं रिपीट करके बता दूंगा। या अदरवाइज आपके पास कोई क्वेश्चन हो, एनीबॉडी कोई क्वेश्चन, मतलब मैथ से हो, बायो से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, सिविक्स से हो, है ना, एनीबॉडी कोई भी सोशल स्टडी से भी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, है ना, इंग्लिश हो, कोई भी 10th क्लास का भी हो चैप्टर हो, तो आप हमारे पास खाली संस्कृत छोड़ करके बाकी सब हमको बोलिएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे और बहुत जल्द दे देंगे आंसर, ठीक है। तो यहीं तक हम आज रखते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से रिवाइज एक बार करा दूँ रिपीटेड। देखिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है तो सीधे मानिए कि समकोण जैसे ही बोल दे समझिए कि 90 डिग्री का एक कोण बनल है, लंबवत है सीधे में, तो यहाँ 90 डिग्री है, लंबवत है 90 डिग्री है समकोण, तो उसका ठीक सामने वाले भुजा कर्ण होगा ही होगा, ठीक है। लंब तो पता ही है, AB बराबर लंब, BC बराबर आधार और AC बराबर कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके ठीक पीछे बताया है उसको रिपीट करेंगे। जिसको समझ में अगर नहीं आया होगा तो कृपया करके फिर से इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश किया हूँ, ऐसा नहीं, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ सीख जाते हैं, जो 8-9 का है, जो 7 में पढ़ते हैं वो भी ये पढ़ लेते हैं, वो भी दोबारा बैठ जाते हैं, क्योंकि निःशुल्क सेवा ना चल रहा है, तो सोचते हैं कि टाइम है ही है तो यहाँ कर बैठ जाते हैं। घर पर रहने से अच्छा है कि यहाँ पर आकर पढ़ लेते हैं। और कंपटीशन वाला आपको बहुत जल्द मिलेगा वीडियो रैंकिंग का, पहले मैं इसको सोच रहा हूँ कि निकाला जाए, उसको भी देंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, पूर्ण विराम, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग से यही विनती करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को आगे शेयर करें, हर गरीब के बच्चों के पास पहुँचा दें, हर गरीब बच्चे के पास पहुँचा दें। ये NCERT बुक से ही है, NCERT बुक
ये एनसीईआरटी ही बुक का फॉलो किया गया है, सारा एनसीईआरटी से है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। और आगे इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर करें प्लीज़। हमारे माँ गायत्री परिवार स्टडी में जुड़ें और परिवार को बढ़ाएं, ताकि और मोटिवेट हो और इससे और अच्छा करने की कोशिश करूं। जय श्री राम, हरियर श्रीमन नारायण।